ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को सबसे पवित्र और फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी व्रत रखा जाता है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा, जिसे बहुत ही फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन स्नान, दान व श्रीहरि की आराधना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। षटतिला एकादशी की पूजा में भगवान विष्णु को तिल चढ़ाने और तिल दान करने का विधान है। इस बार इस एकादशी पर सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग बना हुआ है। षटतिला एकादशी भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष उपासना से जातक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तिल का खास महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन एकादशी के इन 6 प्रयोग जैसे स्नान, उपटन, तर्पण, दान, सेवन और आहुति से जातक पाप मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा से जीवन में सुख, समृद्धि व शांति बनी रहती है और रोग, कष्ट आदि से निजात मिलती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। श्रीहरि को पुष्प, धूप आदि अर्पित करें। भगवान विष्णु की आरती करें और तिल से बनी हुई वस्तुओं का भोग लगाएं। इस दिन तिल का दान करें। व्रत के दौरान भगवान विष्णु की आराधना करें। पद्म पुराण के अनुसार श्री कृष्ण युधिष्ठिर को इस एकादशी की महिमा बताते हुए कहते हैं कि हे नृपश्रेष्ठ, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी षटतिला नाम से विख्यात है, जो समस्त पापों का नाश करती है। जितना पुण्य कन्यादान, हजारों वर्ष की तपस्या और स्वर्ण दान से मिलता है, उससे भी अधिक फल प्राणी को षटतिला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। यह व्रत परिवार के विकास में सहायक होता है और मृत्यु के बाद व्रती को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत उपवास करती रहती थी। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। यद्यपि वह धर्मव्रती वाली थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। यह जानकर प्रभु के मन में विचार आया कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया है और इसे विष्णु लोक भी मिल जाएगा, परंतु इससे अन्नदान कभी नहीं हुआ है। अन्नदान के बिना प्राणी की तृप्ति होना कठिन है। इसको तृप्ति नहीं मिल पाएगी। ऐसा सोचकर उसके उद्धार के लिए भगवान स्वयं एक भिखारी बनकर मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गए और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली कि महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? भगवान बोले, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला भिक्षा पात्र में डाल दिया और वही लेकर भगवान स्वर्ग में लौट आए। कुछ समय पश्चात इस ब्राह्मणी ने शरीर त्यागा, स्वर्ग में आ गई। मिट्टी का दान देने से ब्राह्मणी को स्वर्ग में सुंदर महल तो मिला, परंतु घर अन्न आदि सामग्रियों से शून्य रहा। वह ब्राह्मणी घबराकर भगवान के पास आई और कहने लगी, भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरे घर में अन्न आदि नहीं है। इसका क्या कारण है? भगवान ने कहा, तुम अपने घर जाओ, वहां देव स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी। तुम उनसे षटतिला का पुण्य और विधि सुन लेना, तभी अपने घर के द्वार खोलना। भगवान के वचन सुनकर वह अपने घर गई और जब देव स्त्रियां आईं तो उसने उनसे षटतिला एकादशी का महात्म पूछा और उन देव स्त्रियों ने उसे महात्म सुनाया। इसके बाद उस ब्राह्मणी ने देवताओं की स्त्रियों के कहने पर षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से उसके घर में अन्न आदि समस्त सामग्रियां आ गई। हे युधिष्ठिर, जो व्यक्ति त्याग और तपस्या के साथ अन्न दान द्वारा षटतिला एकादशी का व्रत करता है, उसकी दरिद्रता दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन मुख्य रूप से तिल का सागार लेना चाहिए। तिल व खोआ से बनी हुई सामग्री, दूध, फल आदि ले सकते हैं। हे प्रभु, जिस प्रकार आपने गरीब ब्राह्मणी को कृतार्थ किया, वैसे ही सबका कल्याण करें। जय श्री हरि।